पूर्ण घन बहुपदों का गुणनखंडन, फैक्टराइजेशन ऑफ परफेक्ट क्यूब पॉलिनोमियल्स। अभी तक क्या स्क्वायर वाला जितना था वो सारा हम लोग फैक्टराइज किए, अब करना है क्यूब पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज। ये है क्वेश्चंस। क्यूब का फैक्टराइजेशन करने के लिए सबसे पहले क्या जो फॉर्मूलाज है वो हम लोग को एक बार रिवीजन कर लेना है। क्या होता है a प्लस बी होल क्यूब, ये होता है हमारा a क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी प्लस b क्यूब। यही एक्चुअल में क्या है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, राइट। और a माइनस बी होल क्यूब, क्या है इसका फॉर्मूला a क्यूब माइनस 3ab प्लस b क्यूब। तो ये हो जाएगा a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। अब जो सम्स है वो करते हैं। इसमें देखिए एक टर्म क्यूब है, ये a क्यूब हो गया b क्यूब हो गया, और ये दोनों क्या है 3ab इंटू a प्लस बी यानी 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर के फॉर्म में है। देखते हैं अब इसको क्या करना होगा, पहले चेक करना होगा कि प्रॉपर ये इस फॉर्मूले में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्या है x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर y प्लस 12xy स्क्वायर प्लस 8y क्यूब। अब ये क्या मान लीजिए यहाँ पर x क्यूब यानी कि हम लोग इसको a क्यूब ऐसा लिए, ये अगर b क्यूब लेते हैं तो क्या हो जाएगा ये 2y का होल क्यूब। 8 क्या है 2 का क्यूब है तो 2 हम लोग अंदर लिख लिए, y का क्यूब ऑलरेडी है तो y क्यूब। नेक्स्ट क्या है 3ab तो 3 इंटू a क्या है हमारे पास x, b क्या है 2y। ये वाला 3ab इंटू a प्लस बी की जगह ये जो फॉर्मूला है 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर जो कि इसको तोड़ के ही लिखे हैं, ये हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लगाते हैं तो क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर बी। तो a यहां पर क्या है x है तो x स्क्वायर a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर 3ab स्क्वायर। तो a क्या है यहां पर x, b क्या है 2y का होल स्क्वायर। अब देखते हैं ये इसमें मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये क्या जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा 3 2 6 6x स्क्वायर y, ये देखिए 6x स्क्वायर y, उसी को हम लोग इस तरह तोड़ कर लिखे हैं बस। फिर नेक्स्ट यहाँ पर क्या है 2y का होल स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा और 4 3 12, तो 12 है, उसके बाद x और y का स्क्वायर तो xy स्क्वायर, तो ये हो गया 12xy स्क्वायर। तो जो था उसी को हम लोग बस अरेंज करके लिखे हैं, वैल्यू किसी का भी चेंज नहीं हुआ है यहाँ पर। तो डायरेक्टली क्या है a प्लस बी होल क्यूब के फॉर्मूले में मतलब इसको लिखे हैं, तो अब हम लोग इसको लिख सकते हैं a यानी कि x प्लस b यानी कि 2y, a प्लस b का होल क्यूब। यही हो गया हमारा आंसर। तो फैक्टराइजेशन करने बोला था तो 3 फैक्टर उसका हो गया, क्या क्या x प्लस 2y का क्यूब है मतलब ये क्या है 3 टाइम्स है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि x प्लस 2y ये इसका 3 फैक्टर हो गया। नंबर 2 x टू द पावर 6 माइनस 3x टू द पावर 4y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर y टू द पावर 4 माइनस y टू द पावर 6। यहां पर भी वही है, बस क्या है माइनस के फॉर्म में है। अब ये सेम क्या है a माइनस बी होल क्यूब का लिखा गया है यहाँ पे, तो a माइनस बी होल क्यूब क्या होता है a क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी माइनस बी क्यूब। इसको जब हम लोग तोड़ेंगे तो क्या आएगा a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। तो अब इस फॉर्मूले में इसको सेट करने का ट्राई करेंगे। तो a हमारा यहाँ क्या दिख रहा है x टू द पावर 6 और b क्या दिख रहा है y टू द पावर 6। तो 6 पावर है तो क्या होगा x स्क्वायर का होल क्यूब करना होगा, तभी 3 2 6 होगा। एक क्यूब चाहिए हम लोग को, मतलब बाहर 3 होना ही चाहिए, बाहर 3 होगा तो अंदर क्या होगा स्क्वायर करना होगा। ये पावर हो गया x टू द पावर 6, ये हो गया हमारा a माइनस बी क्यूब, b को भी इसी तरह लिखना है, y स्क्वायर का क्या हो गया ये होल क्यूब। अब ये माइनस 3a स्क्वायर भी, तो माइनस 3, a क्या है हमारे पास x स्क्वायर, तो a स्क्वायर फिर इंटू b क्या है
वाई स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, 3a क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर, b क्या है वाई स्क्वायर का यहां हो गया होल स्क्वायर। तो ये एक्चुअल में क्या आया 3 है x टू द पावर 4, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा x टू द पावर 4, x टू द पावर 4 और ये y स्क्वायर, मतलब ये सेम टर्म हम लोग यहाँ पर लिख लिए, बस तोड़ कर लिखे हैं। नेक्स्ट क्या है 3x स्क्वायर y टू द पावर 4, y स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा y टू द पावर 4 आएगा। तो मतलब ये पूरा हमारा क्या हुआ a माइनस बी होल क्यूब के फॉर्मूले में आ चुका है। तो हो गया a यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस बी यानी कि वाई स्क्वायर, इसका हो गया होल क्यूब। ठीक है, अब अंदर क्या आया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में इसको हम लोग और फर्दर तोड़कर लिख सकते हैं। क्यूब टूटा, अब ये स्क्वायर आया तो स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग को पता है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अगर हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को तोड़ेंगे तो क्या आएगा x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और इसका क्या है होल क्यूब यहाँ पर लिखा गया, तो ये हो गया क्यूब। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x प्लस वाई का होल क्यूब इंटू एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, यही हो गया हमारा आंसर। अब इस तरह का जो भी फैक्टराइजेशन आएगा, फैक्टराइजेशन में अभी तक हम लोग स्क्वायर का सारा फैक्टराइजेशन किए, अब क्यूब का स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये कैसे पता चलेगा कि कहां पर स्क्वायर और कहां पर क्यूब का फॉर्मूला यूज करके हम लोगों को फैक्टराइज करना है। तो जो भी टर्म हम लोग को क्वेश्चन में जो भी दिया हुआ है उसका टर्म रिलेट करके देखना है कि वो किस फॉर्म में आ रहा है। जैसे कि यहाँ पर देखिए x टू द पावर 6 y टू द पावर 6 और ये 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर इस टाइप का कुछ आ रहा है, तो मतलब हम लोग को ये फॉर्मूला चेक करना है। लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या था, लास्ट वाले क्वेश्चन में सारा का सारा प्लस था, तो यानी a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगाना है। ये सब क्वेश्चन देखकर आपको खुद ही चेक करना होगा कि किसमें आ सकता है किसमें नहीं आ सकता है, फिर वो फॉर्मूला में हम लोग सेट करेंगे। अगर उसका वैल्यू चेंज किए बिना वो आ गया तो मतलब यही फॉर्मूला यहाँ पर लगाना है।